आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग। तो आज मैं फिर से एक नए स्टोरी के साथ आया हूँ जिसका शीर्षक है द फुलिश टर्टल। तो फुलिश मीन्स होता है बेवकूफ़ या मूर्ख, और टर्टल मीन्स कछुआ। तो ये स्टोरी जो है एक मूर्ख कछुए के बारे में है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, ऑफ एनिमल्स मीन्स मतलब हजारों की संख्या में जानवर, एंड और बर्ड्स मीन्स पक्षी। यूज टू का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे कोई भी काम नियमित रूप से हो रहा हो। तो यूज टू क्वेंच देयर थ्रस्ट, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, देयर मतलब उनके, थर्स्ट मीन्स प्यास। तो हजारों जानवर और पक्षियाँ अपनी प्यास बुझाया करते थे। देखिए यूज टू का मतलब है करते थे, मतलब डेली का वो नियम था। तो वहाँ यूज टू का यूज होता है बाय ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। फ्रॉम रिवर फुलोत्पल इन मगध, किस नदी में? फुलोत्पल नदी में, जो कि मगध में पड़ता था। मगध प्राचीन काल में बिहार में पड़ने वाला एक राज्य था जिसका नाम मगध। उस टाइम के भारत की सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था, या यूं कहें तो सबसे शक्तिशाली राज्य ही था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक मतलब पर, ऑन द बैंक यानी किनारे पर, ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे पर, देयर लिव्ड यानी वहाँ रहते थे, लिव्ड मीन्स रहते थे, अ पेयर ऑफ स्वान्स यानी हंसों का जोड़ा, एंड अ टर्टल और एक कछुआ। तो उस नदी यानी फुलोत्पल नदी जो कि मगध में था, उसके किनारे पे रहते थे एक हंसों का जोड़ा और एक कछुआ। दीज थ्री, ये तीनों, दीज थ्री मीन्स ये तीनों, वर वेरी फ्रेंडली। तो ये तीनों जो थे, यानी दो हंस और एक कछुआ, एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार, वेरी फ्रेंडली मीन्स बहुत दोस्ताना थे, विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ बहुत ही दोस्ती भरी उनका व्यवहार था, एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ती के साथ रहते थे, खुश रहते थे। द एनिमल्स यानी जानवर, एंड द बर्ड्स जानवर और पक्षियाँ, वुड कम आते, या ये वैसे वुड का तो जैसे मीनिंग होगा आते होंगे होगा, लेकिन यहाँ जो सेंस है वो आया करते, ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर और नदी का पानी पीते, एंड रिटर्न और लौट जाते। बट दीज थ्री, लेकिन ये तीनों, बट दीज थ्री मीन्स ये तीनों, वुड ऑलवेज रिमेन देयर, वो हमेशा यही रह गए थे, हमेशा रहा करते थे, एंड और पास देयर टाइम हैप्पीली, और अपनी खुशीपूर्वक अपना समय बिताया करते थे, व्यतीत करते थे। हैप्पीली मीन्स खुशीपूर्वक, पास मतलब बिताना, पास देयर टाइम मतलब समय बिताना, उनके अपना समय बिताना। टॉकिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से बात करते हुए ये तीनों बहुत खुशीपूर्वक अपनी समय व्यतीत किया करते थे वहाँ पे रह के। कहाँ पे? वो जो नदी था फुलोत्पल नदी जो कि मगध में था, उसके किनारे पे ये तीनों यानी दो पक्षियाँ, एक हंसों का जोड़ा था और एक कछुआ था, यानी दो हंस और एक कछुआ, तीन मिला, सब मिला के तीन। तो ये तीनों काफी खुशीपूर्वक उस किनारे पे अपनी समय व्यतीत किया करते थे बात कर कर। वन डे यानी एक दिन, सम फिशरमैन, कुछ मतलब वो मछली मारने वाले जो होते हैं, मछुआरे, फिशरमैन मीन्स मछुआरे, हैपन टू कम, एक दिन कुछ मछुआरों का आना हुआ, टुवर्ड्स द रिवर यानी नदी की ओर आना हुआ। हैपन टू कम का मतलब होता है आना, मतलब होना। हैपेंड का मतलब होता है होना। हैपन मीन्स होता है किसी भी काम का होना या किसी भी घटना का होना, तो उसे हैपन बोलते हैं। तो हैपन टू कम यानी आना हुआ, टुवर्ड्स यानी की ओर, द रिवर यानी नदी की ओर आना। कुछ एक दिन कुछ मछुआरों का नदी की ओर आना हुआ। सीइंग, सीइंग मीन्स देखकर, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश इन द रिवर, लार्ज नंबर मीन्स बहुत बड़ी संख्या में मछलियों, सीइंग अ लार्ज नंबर ऑफ फिश यानी बहुत सारी, बहुत बड़ी संख्या में यानी ढेर सारी मछलियों को देखकर, इन द रिवर यानी नदी में, दे वर फील्ड विथ हैप्पीनेस, वे लोग खुशी से झूम उठे। दे वर फील्ड विथ हैप्पीनेस, वे लोग खुशी से भर गए या खुशी से झूम उठे।
वन ऑफ द फिशरमैन यानी उनमें से एक मछुआरे ने कहा, सेड, वन ऑफ द फिशरमैन सेड मीन्स एक मछुआरे ने कहा, फैंटास्टिक यानी बहुत खूब, आई हैड नेवर सीन सच अ लार्ज नंबर ऑफ फिश इन एनी रिवर। आई हैड नेवर सीन यानी मैंने कभी भी नहीं देखा था, सच यानी ऐसा, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश इन एनी रिवर किसी भी नदी में इतनी बड़ी संख्या में मछलियों को मैंने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे हैड का यूज किया गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस से लिया गया है, जहाँ पे हैड के साथ भी3 लगता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सी, सी मीन्स देखना, सी फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है सॉ मीन्स देखा, सीन मीन्स देखा था। आई हैड नेवर सीन यानी मैंने कभी भी नहीं देखा था, कभी भी नहीं पाया था, सच यानी ऐसा, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश इन रिवर, अ लार्ज नंबर का मतलब होता है बड़ी संख्या, ये एक सिंगल वर्ड में आप इसको समझ सकते हैं, इन अ लार्ज नंबर, तो बड़ी संख्या में इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ फिश यानी बहुत बड़ी संख्या में मछलियों को देखा, इन एनी रिवर यानी मैंने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में किसी नदी में मछलियों को नहीं देखा, एक मछुआरे ने बोला था। लेटस कास्ट आवर नेट्स, लेटस कास्ट आवर नेट्स, लेटस कास्ट आवर नेट्स का मतलब होता है जाल बिछाना, कास्ट का मतलब होता है कास्टिंग एक वर्ड है, तो कास्ट का मतलब होता है ढालना, ढालना यानी कि किसी शेप में बनाना, तो जाल को नदी के शेप में उसको डाला जाता है, फैलाया जाता है, तो इसे ही बोले कास्ट आवर नेट्स। कि लेटस का यूज किया जाता है जैसे हम बोलते हैं कि ये काम करने चलते हैं, वहाँ पे लेटस का, जैसे हम लोग चले जैसे हम लोग किसी झुंड को बोलते हैं, या हमारे साथ जो भी 4-5 लोग हैं हम लोग बोलते हैं चलिए खाना खाते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, लेटस गो टू ईट, लेटस गो टू डिनर, ऐसे। तो लेटस का है जो वैसी जगह करते हैं, तो लेटस कास्ट आवर नेट्स यानी चलिए हम लोग जाल को फैलाते हैं, जाल को डालते हैं, और और एल्स एल्स दिस फिश विल एस्केप, अगर हम लोग नहीं डालेंगे, एल्स का मतलब अन्यथा, अदरवाइज का मतलब भी अन्यथा होता है, लेकिन एल्स का मतलब वैसे तो भी होता है, लेकिन यहाँ पे अन्यथा होगा, अन्यथा दीज फिश विल एस्केप, अगर हम जाल नहीं डालते तो ये मछलियाँ जो है वो गायब हो जाएंगी, एस्केप का मीन्स गायब हो जाना या फिर नज़रों से ओझल हो जाना, ठीक है। द टर्टल यानी कछुआ, हु वॉज लिसनिंग टू देयर डिस्कशन, हु वॉज यानी जो कि, वैसे हु का मतलब तो कौन होता है, लेकिन सेंटेंस में जब आगे होता है कि सेंटेंस के बीच में से द टर्टल, जो हु मीन्स कि कौन, तो ये टर्टल के लिए यूज हो रहा है तो जो कि हो जाएगा, जो हु वॉज लिसनिंग टू देयर डिस्कशन, एक कछुआ जो कि उनकी बातें या विमर्श को सुन रहा था, वो वॉज लिसनिंग जो कि सुन रहा था, टू देयर डिस्कशन, किसकी डिस्कशन, मछुआरे थे उनके जो डिस्कशन यानी बातचीत हो रहा था मछलियों के बारे में, उसे बहुत ध्यान से, हियर मीन्स भी सुनना होता है, लेकिन लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, लिसन का मतलब ध्यान से सुनना होता है, तो यहाँ पे लिसन का यूज किया गया है, तो वो कछुआ जाहिर सी बात है वो ध्यान लगा के सुन रहा होगा, तो आप देख सकते हैं हु वाज लिसनिंग टू देयर डिस्कशन, उनके विमर्श को सुन रहा था, बिगेन ट्रेम्बलिंग, बिगिन का मतलब होता है शुरू कर दिया, बेगिन मीन्स होता है शुरू करना, अब बेगिन का है भी2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, बिगेन, बेगिन, बिगैन, बिगॉन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बिगेन ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल मीन्स होता है थरथराना, ये कांपने लगना, ऐसा सुन के कि वो लोग मछली मारने आए हैं यहाँ पे, और यहाँ वो लोग मन बना चुके हैं इस नदी में मछली मारने का, तो ये सुन के वो डर गया, डरना, डर के मारे कांपना शुरू कर दिया, विथ फियर, देखिए ट्रेम्बल विथ फियर, डर के मारे थरथराने लगा। ही वेंट टू द पेयर ऑफ swans, देखिए ही वेंट मीन्स होता है गया, वो मीन्स जाना, अगो का वर्ब टू यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वो वेंट, गॉन, तो ये सेकंड फॉर्म है भी2 है, ही वेंट मीन्स वो गया, टू द पेयर ऑफ swans यानी हंसों के जोड़ा के पास वो चला गया, कौन, ये कछुआ, हिज फ्रेंड्स, हंस जो कि उसके दोस्त थे, हिज फ्रेंड्स थे यानी दोस्त थे,
एंड सेड, और वहाँ पहुँच के वो बोला, कौन बोला? कछुआ बोला, ओ डियर फ्रेंड्स, हे मेरे प्रिय मित्रों, डिड यू हियर, क्या आपने सुना? डिड यू हियर मीन्स क्या आपने सुना, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस से लिया गया इसे। डिड यू हियर, डिड का पहले यूज करने का मतलब प्रश्नवाचक हो जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। डिड यू हियर, क्या आपने सुना है? व्हाट दिस फिशरमैन आर टॉकिंग अबाउट, कि ये मछुआरे क्या बात कर रहे थे। व्हाट दिस फिशरमैन आर टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे ये मछुआरे? नो, नो नहीं, वी डिडंट हियर, हमने नहीं सुना। वी डिडंट हियर मीन्स हम लोगों ने नहीं सुना। बट वी आर अवेयर, लेकिन हम लोग सचेत हैं। बट वी आर अवेयर मीन्स हम लोग सचेत हैं दैट कि हियर इज समथिंग फिशी अबाउट देयर प्रेजेंस अराउंड दिस प्लेस। देखिए, देयर इज समथिंग फिशी, फिशी मीन्स मछली से जुड़ा हुआ, मछली को मारना या फिर पकड़ना किसी भी तरीके से। समथिंग फिशी मीन्स मछली से जुड़ा हुआ। फिशी अबाउट देयर प्रेजेंस, देखिए हम मछली के बारे में बात हो रही है, अबाउट देयर प्रेजेंस, और उनके यहाँ उपस्थिति यानी उनके होने के बारे में बात हो रही है। अराउंड दिस प्लेस, इस जगह पे, अराउंड दिस प्लेस मीन्स इस जगह के आसपास या इस जगह के चारों ओर कुछ मछलियों के होने के बारे में बात हो रही है, और हम लोग इस चीज़ से सचेत हैं, और हम लोग इस चीज़ को लेके जागरूक हैं। ऐसा कौन बोला? वो हंसों का जोड़ा था, वो बोला, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, आई एम टेरिबली स्केयर्ड, प्रिय मित्र, आई एम टेरिबली स्केयर्ड, टेरिबली मीन्स होता है भयानक रूप से, स्केयर्ड मीन्स भयभीत या डरा हुआ, मैं बुरी तरीके से डरा हुआ हूँ। आई नो यू कैन सेव योर लाइफ बाई फ्लाइंग अवे, देखिए आई नो मीन्स, नो मीन्स होता है जानना, तो आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, यू कैन सेव यानी तुम दोनों हंस, तुम लोग, यू कैन सेव तुम लोग बचा सकते हो, योर लाइव्स यानी अपनी जाने, बाई फ्लाइंग अवे यानी दूर उड़, फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, फ्लाइंग मीन्स उड़ते हो, अवे मीन्स दूर, यानी दूर उड़कर तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो। बट वाट विल बी माई फेट, लेकिन मेरे किस्मत की क्या होगी? फेट मीन्स होता है किस्मत, यानी भगवान का लिखा हुआ। व्हाट विल बी माई फेट यानी मेरा किस्मत का क्या होगा, या मेरा जान का क्या होगा। वाई आर यू बिकमिंग नर्वस सो मच इन एडवांस, देखिए इन एडवांस का मतलब होता है पहले ही, यानी समय से पहले ही। सो मच मीन्स इतना ज़्यादा, नर्वस मीन्स तो सबको पता है, नर्वस हो जाना मतलब कुछ समझ में ना आए, बेचैन हो जाना। अब बिकम मीन्स होना, तो यहाँ ये बोल रहा है कि वाई आर यू बिकमिंग सो नर्वस सो मच इन एडवांस, तुम पहले ही इतने नर्वस या बेचैन क्यों हुए जा रहे हैं। वी शैल टेकल द सिचुएशन व्हेन द टाइम्स कम्स, वी शैल टेकल, टेकल, टेकल मीन्स होता है निपटाना, किसी चीज को झेल पाना, किसी चीज से बाहर निकल जाना, तो उसे क्या बोलते हैं? टैकल। तो वी शैल टैकल यानी हम लोग निपटाएंगे, द सिचुएशन यानी परिस्थितियों में, व्हेन यानी जब, द टाइम कम्स जब कुछ भी ऐसी परिस्थिति आएगी, कुछ बुरा होगा तो हम उससे निपटेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, स्कॉलर्स से दैट यानी विद्वानों ने कहा है, दोज वो लोग who keep waiting until the circumstances really become adverse, देखिए who keep waiting, जो इंतजार करते रहते हैं, कब तक? द सर्कमस्टांसेस में परिस्थिति, रियली बिकम जब जब परिस्थिति वास्तविक रूप से पूरी तरीके से खराब नहीं हो जाती। एडवर्स मीन्स हो जाता है बुरे स्थिति में या बुरा हो जाना। तो वही वो बोल रहा है कि विद्वानों ने कहा है, स्कॉलर्स से यानी विद्वान कहते हैं दैट कि दो जो कीप वेटिंग, वो दो मीन्स वो लोग, वो इस जो कीप वेटिंग मतलब जो इंतजार करते रहते हैं उस वक्त की, अंटिल मीन्स उस वक्त तक, द सर्कमस्टांसेस रियली बिकम एडवर्स जब तक कि परिस्थितियां हाथ से बाहर नहीं चली जाती हैं, बहुत बुरी नहीं हो जाती, आर श्योर टू मीट विथ सैड एंड, वो लोग निश्चित ही बुरे अंत में चले जाते हैं। सैड मीन्स होता है बुरा या उदास,
वो उनकी अंतिम घड़ी में वो बुरे स्थिति में फंस जाते हैं या चले जाते हैं। मीट मीन्स होता है मिलना, श्योर मीन्स पक्का। हाउ सो यानी कैसे, ऐसा कैसे। देन द टर्टल बिगेन टेलिंग देम दिस स्टोरी। उसके बाद जो कछुआ था, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, बिगेन में शुरू कर दिया, टेलिंग मीन्स कहना, देम दिस स्टोरी, उसे एक दूसरी स्टोरी को बताना, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कहना शुरू कर दिया। और एक टर्टल यानी कछुए ने कौन सी स्टोरी बोली, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा बहुत आभार आप लोगों से।